नमस्कार 5 मिनट स्टोरी। आज मैं कहानी जो आपको सुनाने जा रही हूँ, पितृपक्ष में से अच्छी कहानी कोई नहीं हो सकती। ये आपको पितृपक्ष का मतलब भी समझाएगी। हालांकि इसका पितृपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ये कहानी देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु सुबह उठा, भिक्षा लेने के लिए गया, भिक्षा लेकर वापस आया। अपने गुरु को बताया कि मैं भिक्षा लेकर आ गया हूँ। गुरु ने कहा जाओ भगवान का नाम सिमरन करो। वो भगवान का नाम सिमरन करने लगा। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद करी, उसकी ख्यालों में एक औरत आई। उसने बोला, साधु जी नमस्कार, और आप मेरे एक दिन के पाप ले लीजिए और अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए। साधु बेचैन हो गया। आँख उसने खोली। उसने बोला, अरे 30 साल हो गए तपस्या करते हुए, आज तक तो मेरी ज़िंदगी में कभी स्त्री नहीं आई, और अब मैं मोक्ष को बिल्कुल प्राप्त करने वाला हूँ, तब मेरे सपने में स्त्री आ रही है। ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं नहीं, मैं भ्रमित हो गया। उसने दोबारा आंखें खोली और बंद करी, लेकिन यही घटना हुई। वो सीधा अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरु जी, एक महिला मेरे सपने में आ रही है और वो मुझसे इस तरह से कह रही है, तो क्या मैं अपने एक दिन के पुण्य उसे दे दूं और उसका एक दिन का पाप ले लूं? तो गुरुजी ने कहा, पागल हो गया, भाग यहाँ से बेवकूफ़ कहीं का। 30 साल से तपस्या कर रहा है और ज़िंदगी में तुझे 30 साल में स्त्री कभी समझ में नहीं आई। घर बच्चे सब छोड़कर आ गया, आज तुझे स्त्री आ रही है। हमारे पास है क्या? हमारे पुण्य ही हमारे को मोक्ष देंगे। अगर तू अपने पुण्य उसे दे देगा तो तुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इसे लगा चेला था कि गुरुजी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वापस अपने कमरे में आंखें बंद करी, भगवान का नाम लेने लगा। वो स्त्री फिर से उसके पास उसके ख्यालों में आई। मुझे प्लीज़ एक दिन के अपने जो है आप पुण्य दे दीजिए, मेरे एक दिन के पाप ले लीजिए। बड़ा परेशान हुआ। इसने बोला, गुरुजी भी कोई राह नहीं दिखा रहे। गुरुजी के पास वापस गया। गुरुजी ने इस बार पहले से भी ज़्यादा डांटा। काम करने लगा, भिक्षा मांगने लगा, इधर उधर ध्यान लगाने लगा, लेकिन जब भी प्रभु का ध्यान लगा था वो स्त्री उसके सपने में आती। वो बेहद परेशान हो गया। उसने सोचा मैं क्या करूँ? तो उसने बोला, गुरु ने हमेशा कहा है जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु की राह में जाओ, प्रभु से कोई मदद मांगो। उसने कहा कि आज मैं इस विषय में भगवान से ही बात करूंगा। वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता था। उसने मोक्ष के लिए अपनी आंखें बंद करी, भगवान के साथ तार जोड़ी, और तभी आकाशवाणी हुई। बोलो साधु, क्या जानना चाहते हो? बोला कि ऐसे ऐसे एक स्त्री मेरे सपने में आ रही है और वो मुझसे मेरे पुण्य मांग रही है। आप मुझे बोलिए, मुझे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? तो भगवान ने कहा, आकाशवाणी ने कहा, कौन से पुण्य है तेरे पास? तो बोला, आप कैसी बातें कर रहे हो? 30 साल से मैं राम 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 नाम का नाम जप रहा हूँ, और मेरे पास बहुत सारा भगवान का पुण्य है, मैं उसको कैसे दे दूँ? तो आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख आदमी, राम 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 जपने से क्या पुण्य होते हैं? तू जानता है वो स्त्री कौन है? तो बोलते कि मैं नहीं जानता वो स्त्री कौन है। तो बोला, वो तेरी पत्नी है, यशोदा। तो बोले, मेरी पत्नी? बोले, तूने कभी ये संकल्प लिया? रात को तो उठा, घर छोड़कर चला गया, बीवी बच्चे क्या करेंगे? वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, दर दर धक्के खाए, नौकरी मांगी नहीं मिली, कई दिन भूखी रही, फिर एक आश्रम में से नौकरी मिली जहाँ वो बीमार लोगों की सेवा करती थी, बदले में उसे भोजन मिल जाता था। उनकी सेवा करते करते उसे खुद कोढ़ की बीमारी हो गई और वो परेशान हो गई। लेकिन वो रोज मेरे मंदिर आती है और एक ही बात कहती है, प्रभु पता नहीं वो कौन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए गए हैं, बट मैं आपसे कहती हूँ, मैंने जीवन में अपना कोई भी पुण्य किया तो सारे पुण्य उन्हें लगा देना, पर प्लीज़ उन्हें मोक्ष दे देना, चाहे मुझे कितना भी कष्ट दे देना। वो औरत गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तेरे मोक्ष की बातें करती रही और तुझे अपना सारा पुण्य देती रही, और आज जब उसने तुझसे पुण्य मांगा तो तूने उसे पहचानने तक पे इनकार कर दिया। उसका चेहरा तुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, वो औरत तुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या यही सच में तपस्या होती है? क्या यही सच में राम का नाम होता है? वो स्त्री को मैंने कहा कि अगर तू किसी साधु से एक दिन के पुण्य ले ले और वो तेरे एक दिन के पाप ले ले तो तेरे पति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैंने उसे तेरे बारे में बताया। वो नहीं जानती तू उसका पति है। मेरी अंतर शक्ति से वो तेरे से जो पुण्य मांग रही है वो तेरे ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए मांग रही है कि तुझे मोक्ष मिल जाए। और तुम मूर्ख आदमी, 30 साल मेरा नाम लेकर भी समझ नहीं पाया कि तपस्या क्या होती है, दूसरे को सुख देना होता है, दूसरे के लिए सोच। साधु पसीने पसीने हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, वो घबरा गया, उसे होश आया, उसने अपना थैला उठाया और तेजी से भागने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी की ये है कि अगर हम पैसा 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 500 500 500 2000 2000 2000 ऐसे करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? नहीं ना। तो इसी तरह से राम 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 करने से या कुरान पढ़ने से या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने से हमारे पुण्य कभी नहीं बढ़ेंगे। हमारे पुण्य बढ़ेंगे कबूतरों को बाजरा देने से, कुत्ते को दूध पिलाने से, चींटियों को खाना देने से, अतिथि देवो भवा करने से, अतिथि को भोजन कराने से, पितरों का श्राद्ध करने से, किसी की इज्जत करने से, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने से, ईमानदारी से अपने ऑफिस में काम करने से, हमेशा भला सोचने के लिए, आप हाथ ऐसे फैलाने से पहले ऐसे देने से हमारे पुण्य बढ़ेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए कहानी बेस्ट कहानी थी। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।